जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे, आप सभी के घर में महामाई सुख शांति बनाए रखे। आज की इस वीडियो में मैं आपको हनुमान जी के एक मंत्र के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। और मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आप बिना किसी नियम के, बिना ब्रह्मचर्य के पालन के, बिना गुरु दीक्षा के, बिना किसी अनुष्ठान के, बिना किसी कर्म कांड के, यानी कि आपको कोई नियम नहीं करना, कोई परहेज नहीं करना, ना ही इस मंत्र के लिए आपको गुरु बनाने की आवश्यकता है, ना ही आपको कोई और काम करने की आवश्यकता है। अगर आप सीधा सीधा इस मंत्र को यूं ही आप लेकर के इसका जाप करना शुरू कर देते हैं, तो इस मंत्र का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है? क्या इससे सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पे पड़ता है या नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पे पड़ता है? या फिर इस मंत्र से आपको लाभ मिलता है या इससे नुकसान हो सकता है? क्या हनुमान जी आपके ऊपर कृपा करते हैं या फिर हनुमान जी आपसे रुष्ट हो जाते हैं? आपको रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है या नहीं होती है, या क्या क्या आपके साथ में होता है, इसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मंत्र सुनिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम हम हनुमते नमः, या फिर कई लोग इसको इस तरीके से भी पढ़ते हैं, ओम हं हनुमते नमः। दोनों ही तरीका ठीक है, आप किसी भी तरीके से मंत्र का पाठ कर सकते हैं, मंत्र का जाप कर सकते हैं। देखिए, ये हनुमान जी का बीज मंत्र है, हनुमान जी का वैदिक मंत्र कह लो, बीज मंत्र कह लो। और इस मंत्र के जाप से हनुमान जी की कृपा मिलती है। यहाँ तक कि जो लोग सिद्धि साधना करते हैं वो भी इस मंत्र का जाप करते हैं। इस मंत्र के जाप से आप हनुमान जी के साक्षात दर्शन कर सकते हैं, हनुमान जी की कृपा का साक्षात अनुभव आप कर सकते हैं। लेकिन मंत्रों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि गुरु दीक्षा लेकर के, गुरु बना करके मंत्र का जाप करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, साधनाएं साधनाएं हो गई या अपने इष्ट की कृपा प्राप्त करना हो गया, इनमें भिन्नता होती है। अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप भगत बनना चाहते हैं, अगर आप तांत्रिक बनना चाहते हैं, औगड़ अघोरी, या फिर आप दरबार लगाना चाहते हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको गुरु बनाने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बिना गुरु के संभव नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं, हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, या आप हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं और किसी से कोई आपको लेना देना नहीं है, आपको कोई दरबार, कोई गद्दी चौकी लगाने का कोई शौक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की भक्ति आपको करनी है, तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसमें कोई भी बुराई नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। और वैसे भी ये एक बीज मंत्र है, ये एक वैदिक मंत्र है, तो इसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव किसी भी साधक के जीवन पर नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, अगर आपके घर में पहले से ही तंत्र बाधा है, पहले से ही प्रेत बाधा आपके घर में है, ठीक है, या पहले से ही आपके घर में किसी ने क्रियाएं कर रखी हैं, या पहले से ही आपके ऊपर संकट चल रहा है, तो ऐसे में जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। कैसे प्रॉब्लम होगी उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आप किसी भी देव शक्ति की साधना करते हैं, चाहे आप माता की करें, हनुमान जी की करें, भैरवनाथ की करें, शिव जी की करें, तो जब उनकी एनर्जी आपको प्राप्त होने लगती है, तो आपके शरीर के अंदर, आपके ऑरा के अंदर जो नेगेटिविटी बैठी है, यानी कि भूत बाधा, प्रेत बाधा, या कोई चौकी है, या कोई तंत्र में या कोई बुरे में शक्ति चल रही है, तो वो शक्ति आपको परेशान करने लगती है, आपको दिक्कत परेशानी देने लगती है। कभी आपको पेट में दिक्कत होगी, पेट में गैस बनेगी, कभी आपको शरीर में भारीपन लगेगा, आलस्य, सुस्ती, या शरीर टूटा टूटा रहेगा, आप बीमार हो जाओगे। तो ये जो आपके ऑरा में पहले से ही जो गलत शक्तियाँ बैठी हैं, नेगेटिव शक्तियाँ बैठी हैं, ये आपको परेशान करना शुरू कर देती हैं, ताकि आप अपनी साधना को आप आगे ना बढ़ाओ और अपने जाप को आप बंद कर दो। अब ऐसे में क्या होता है, जो भगत होते हैं, साधक होते हैं, उनको ये लगता है कि उनको ये सारी परेशानी मंत्र करने से हो रही है। नहीं, मंत्र करने से आपको ये परेशानी नहीं हो रही। ये परेशानी तो आपको वो शक्ति दे रही है जो पहले से ही आपके शरीर में बैठी है, आपके ऑरा में बैठी है साइलेंटली, यानी कि वो क्लियर, यानी कि जब वैसे आप ठीक रहोगे, लेकिन जैसे ही आप साधना करने बैठोगे तो वैसे ही ये शक्तियाँ आपको परेशान करना शुरू कर देती है। तो फिर ऐसे में आपको मंत्र जाप नहीं करना किसी भी देवता का या किसी भी देवी का। ऐसे में सबसे पहले आपको अपने शरीर के बंधन हटवाने हैं, क्योंकि जो शक्ति आपके शरीर में, आपके ऑरा में बैठी है, वो आपके शरीर पे बंधन डाल करके बैठी है, आपके शरीर में नेगेटिविटी में चल रही है। तो सबसे पहले आपको उस शक्ति को हटवाने की आवश्यकता है, उसके बंधन हटवाने की आवश्यकता है। उसके बाद में जब आप मंत्र जाप करोगे तो आप देखोगे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। और ये एकदम रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, 100% नहीं, 200% की रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, ऐसा होता है, ठीक है। और लोगों को लगता है कि हमारे घर में दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, या हमारे ऊपर दिक्कत आ रही है।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो मुझसे कहते हैं कि गुरुजी जैसे ही हमने उपाय किया हमको प्रॉब्लम हो गई, हमारे घर में और परेशानी बढ़ गई। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपके घर में पहले से ही गंदी शक्तियाँ बैठी हैं वो आपको रोकती हैं उपाय करने से, वो आपको जाप करने से रोकती हैं, और ऐसे में आप परेशान हो जाते हो और अपना उपाय करना बंद कर देते हो, मंत्र जाप करना बंद कर देते हो, जिससे उनका रास्ता खुल जाता है और वो और भी ज़्यादा मजबूत आपके जीवन में हो जाती है। तो इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मंत्र से कोई भी दिक्कत नहीं होती है। हनुमान जी का ये मंत्र बहुत ही अच्छा है, वैदिक है, बीज मंत्र है। इस मंत्र का अगर आप निरंतर जाप करते हैं तो धीरे धीरे करके हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में, आपके ऑरा में, आपके चक्रों में जो भी गंदगी है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो धीरे धीरे करके आपके ऑरा से हटनी शुरू हो जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब हनुमान जी की सिद्धि, हनुमान जी का आशीर्वाद, हनुमान जी की पूर्ण कृपा आपके ऊपर हो जाती है और आप जीवन में उन्नति प्राप्त करते हैं, तरक्की प्राप्त करते हैं। क्योंकि ऐसा मैंने बहुत देखा है, बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो साधना शुरू करते हैं। मान लो 10 साधकों ने एक साथ में साधना शुरू करी, लेकिन उसमें से कई ऐसे साधक होते हैं जिनको अनुभव ही नहीं होते, कई ऐसे साधक हैं जिनको अनुभव तो होते हैं लेकिन साथ में उनको नेगेटिविटी भी दिखती है, और कई ऐसे साधक होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ अनुभव होते हैं और पॉजिटिव शक्ति के अनुभव होते हैं। क्योंकि उनको उनके ऑरा में, उनके चक्रास में, उनके शरीर में, उनकी चेतना में कोई भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा होती ही नहीं है पहले से, इसलिए उनको डायरेक्ट उस शक्ति के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं जिस शक्ति की वो साधना कर रहे हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके साथ में चीज़ क्या चल रही है। हो सकता है आपके जीवन में भूत बाधा हो, प्रेत बाधा हो सकता है आपके जीवन में किसी ने चौकी छोड़ रखी हो, तंत्र कर रखा हो। कई ऐसे भी लोग हैं जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी भगताई चली आ रही है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी पूजा पाठ चली आ रही है, साधनाएं चली आ रही हैं। तो वो सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी, वो तो आपको आपके जीवन पर इफेक्ट डालेंगी ही डालेंगी। ऐसे में जब आप साधना करोगे तो वो शक्तियाँ भी एक्टिव हो जाएंगी, वो शक्तियाँ भी जागृत हो जाएंगी, तो वो रुकावट डालेंगी आपकी साधना में। इसलिए उनको भी मनाना जरूरी है, उनको भी पूजना जरूरी है। हम क्यों कहते हैं कि आप कोई भी साधना करो तो सबसे पहले अपने पितरों को मनाओ, अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को मनाओ, अपने स्थान देवता को मनाओ, आपके घर में जो जो देव शक्तियाँ पूजती हैं आप उनको मनाओ, ताकि वो शक्तियाँ आपकी साधना में कोई विघ्न ना डालें। क्योंकि शक्तियाँ एक दूसरे का सम्मान करती हैं, और शक्ति कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती, शक्ति तो शक्ति होती है। एक छोटी सी प्रेत बाधा भी आपकी साधना को रोक सकती है, एक छोटी सी प्रेत शक्ति भी आपको दिक्कत दे सकती है। तो आप ये सोचो कि अगर आपके जीवन में देवता की दिक्कत है या देवी की दिक्कत है तो वो आपके जीवन में क्या क्या नहीं कर सकते। वो आपके जीवन को छिन्न भिन्न कर सकते हैं, आपकी साधना को पूर्ण रूप से रोक सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको बता रहा था हनुमान जी के मंत्र के बारे में। तो हनुमान जी का जो मंत्र है, ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इसका जाप आप तुलसी की माला पे कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला पे कर सकते हैं, मूंगे की माला पे कर सकते हैं, लाल चंदन की माला पे कर सकते हैं। इस मंत्र का अगर आप निरंतर जाप करते हैं, कोई अनुष्ठान मत करो, कोई कर्मकांड, कोई ब्रह्मचर्य मत करो, कुछ भी मत करो, सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप करो, तो भी आपको हनुमान जी की कृपा मिलती है, हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है। धीरे धीरे करके क्या होता है कि हनुमान जी के आशीर्वाद से जो आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, नकारात्मक चीज़ें हैं, वो अपने आप ही हटनी शुरू हो जाएंगी। मान लो आप अंडा मीट मछली खाते हैं, आपने हनुमान जी की पूजा करनी शुरू कर दी, तो हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी की प्रेरणा से खुद ब खुद आप इन चीज़ों से दूर होते चले जाओगे। धीरे धीरे करके आप सही रास्ते पर आने शुरू हो जाओगे, और आपके जीवन में जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो अपने आप ही हटनी शुरू हो जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जब आप एकदम पूर्ण रूप से सात्विक हो जाओगे, पूर्ण रूप से पवित्र हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे, और फिर जब आप साधना करोगे तो और भी अच्छे रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे। हनुमान जी के अनेकों मंत्र हैं, शाबर मंत्र भी हैं, बीज मंत्र भी हैं, वैदिक भी हैं, तांत्रिक मंत्र भी हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पौराणिक मंत्र भी हैं। तो हर मंत्र से आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो शाबर मंत्र होते हैं वो थोड़े से उग्र होते हैं, क्योंकि उसमें शक्तियाँ बहुत जल्दी जागृत होती हैं, क्योंकि उनमें दुहाई होती है, आन होती हैं, कसमें होती हैं। तो शाबर मंत्रों का जाप करने के लिए गुरु दीक्षा आवश्यक होती है। लेकिन जो बीज मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, ये एक तरीके के नाम मंत्र होते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है, या फिर ओम राम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, राधा कृष्णाय नमः, नारायणाय नमः। तो ये एक नाम मंत्र होते हैं। तो इनका जाप करने से आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती आपके जीवन में। लेकिन जब आप किसी भी मंत्र का बहुत लंबे समय तक जाप करते हैं, बहुत लंबे समय तक आप मंत्रों की साधना करते हैं, तो धीरे धीरे करके क्या होता है कि उस मंत्र की जो शक्तियाँ हैं, उस मंत्र की जो ऊर्जा है वो जागृत होने लगती है, और वो ऊर्जा आपको प्राप्त होने लगती है।
अभी थोड़े ही समय, अभी कल परसों की ही बात, एक साधक से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी, जब मैं पहले साधना करता था, मंत्र जाप करता था, तो मेरी दृष्टि खुल गई थी, मुझे सब कुछ पता लगने लगा था, सब कुछ मुझे दिखने लगा था। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि मुझे कुछ भी पता नहीं लगता, कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। सवारी भी मेरे ऊपर आ रही है, देवता भी मेरे ऊपर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं पता लग रहा। तो जब मैंने उनकी स्कैनिंग करी तो मुझे पता लगा कि इनके घर में तंत्र क्रिया का प्रभाव है और इनके घर में बंधन लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो ऐसा भी होता है। अब मान लो आपने शक्तियाँ तो प्राप्त कर ली, सिद्धियाँ तो आपने प्राप्त कर ली, लेकिन आने वाले समय में भी आपके घर में दिक्कतें आ सकती हैं, परेशानियाँ आ सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई साधक बन गया या कोई भगत बन गया तो वो ब्रह्मा जी बन गया या वो शिव बन गया या वो नारायण बन गया, उसके जीवन में परेशानी नहीं आ सकती। परेशानी तो उसके जीवन में भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक नियम से चलते हैं, आप जो शक्तियों के नियम है उनको नहीं तोड़ते हैं, गुरु के जो नियम है उसको नहीं तोड़ते हैं, तो शक्ति आपका साथ देती रहती है और आपके जीवन में दिक्कत परेशानी नहीं आती और आपकी साधना भी निर्विघ्न रूप से चलती रहती है। तो आप अगर हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं, हनुमान जी की पूर्ण कृपा पाना चाहते हैं, सिद्धि चाहते हैं, तो जो मैंने मंत्र आपको बताया, ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का आप निरंतर जाप करिए। सुबह करिए, शाम को करिए, रात को करिए, दिन में करिए, जब भी आपको समय मिले आप इस मंत्र को जपते रहिए। धीरे धीरे करके ये मंत्र आपका सिद्ध होने लगेगा और हनुमान जी की पूर्ण कृपा, हनुमान जी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा और आप खुद उनकी शक्ति का अनुभव करेंगे। लेकिन समय लगता है। कोई भी चीज़, कोई भी सिद्धि प्राप्त करना, कोई भी शक्ति प्राप्त करना बच्चों का खेल नहीं है। हर चीज़ में समय लगता है, ठीक है। ऐसा ना सोचे। अभी क्या है कि एक साधक हैं, वो साधना कर रहे हैं, उनको मैंने धनदा यक्षिणी देवी की साधना दी है। अब क्या है कि उनकी साधना को अभी थोड़े ही दिन बीते हैं, शायद 15 से 20-25 दिन के आसपास में हुए होंगे। अब क्या है कि अभी उनको साधना वो कर रहे हैं, लेकिन अभी उनको अनुभव स्टार्ट नहीं हुए, तो वो परेशान है बहुत ज़्यादा कि मुझे कब सिद्धि मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। हालांकि परेशानियां, प्रॉब्लम्स उनके जीवन में पहले से चली आ रही है। अब क्या है कि प्रॉब्लम्स उनके जीवन में इतनी ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने एक साधना से उम्मीद लगा ली है, शक्ति से उम्मीद लगा ली है कि वो मुझे इतने दिन में सिद्ध हो जाएगी और मेरी परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन जो शक्तियाँ हैं, जो प्रकृति है, वो अपने हिसाब से चलती हैं, अपने हिसाब से काम करती है। तो हर चीज़ में समय लगता है, साधना सिद्ध होने में समय लगता है। कोई भी किसी भी शक्ति को प्राप्त करना बच्चों का खेल नहीं है। ये इतना ईजी नहीं होता कि आपने कुछ भी किया और आपको तुरंत शक्तियाँ मिल गई, सिद्धियाँ मिल गई। अगर ऐसा ही होने लगे तो फिर तो हर घर में एक भगत पैदा हो जाए, हर घर में एक सिद्ध पैदा हो जाए और इस दुनिया का तो कायाकल्प ही हो जाए, ठीक है। तो इतना भी सरल नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, आप अपने गुरु के बताए नियमों पे चलते हैं, तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल आपको सिद्धि प्राप्त होगी और आपका जीवन बदल जाएगा, ठीक है। तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बिना गुरु के भी कर सकते हैं, बिना किसी नियम के भी कर सकते हैं। धीरे धीरे करके ये मंत्र आपका सिद्ध होना शुरू हो जाएगा और आपको शक्तियाँ और सिद्धियाँ हनुमान जी महाराज से प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं, ठीक है। ऐसा वरदान हनुमान जी को माता सीता ने, माता आदि शक्ति ने दिया है। तो हनुमान जी की साधना आराधना जो भी कोई साधक करता है, वो अष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, नव निधियों को प्राप्त कर लेता है, साथ में उसको हरि कृपा भी प्राप्त होती है, राम कृपा भी प्राप्त होती है। तो निश्चित रूप से आप मंत्र का जाप करके लाभ ले सकते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव। खुश रहिए आप सभी।